हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और हमारे और वीडियो आ चुके हैं, अगर आप लोग ना देखेंगे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। सब मोस्ट ही इम्पोर्टेंट आ रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय गणित के। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दर्शाइए कि रेखाएँ x+3 अपॉन -3 इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-5/5 तथा x+1 बटे -1 बराबर y-2/2 बराबर z-5/5 समतलीय है या नहीं, यही हमें इसमें जांच करना है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन शायद आप लोगों से बनता हो तो उसको अपने अनुसार कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में दी हुई रेखाएं दी हुई रेखाओं के समीकरण हैं। इस तरीके से लिखेंगे। फिर समीकरण ये एक है, ये दो, तो दोनों को हम इसमें नोट कर लेंगे। x+3 बटे -3 y-1/1 बराबर z-5/5 समीकरण 1। x+1 बटे -1 y-2/2 z-5/5 समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है। चलिए हम इसको देखें कैसे हमें सॉल्व करना है। इतना लिखने के बाद हम सबसे पहले इसको x बराबर y बराबर x1 y1 x2 इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है तो हम फार्मूले में रख के इसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। और ये आसान से आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि x1/2 x3 ये क्या है। x1 लिखेंगे, x1 बराबर 3, ठीक। फिर है x2 बराबर 1, ठीक। फिर y1 बराबर 1 y2 बराबर 2 z1 बराबर 5 z2 बराबर 5। इसके बाद l1 बराबर -3 l2 बराबर -1 l1 बराबर -3 l2 बराबर -1। अब क्या आएगा m1 बराबर 1 m2 बराबर 2। फिर है n1 बराबर 5 n2 बराबर 5, क्योंकि यहाँ 5 ही 5 है। इतना लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे दी गई रेखाएं समतली होंगी यदि फार्मूला रहेगा, मतलब अगर उसमें चली जाती है, जैसे कि जो सारणी हमें मिलेगा उसमें जाएंगी तो होंगी। दी हुई रेखाएं समतलीय होंगी यदि समतली होंगी यदि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 l1 l2 m1 m2 n1 n2 इक्वल टू होगा 0 के, ठीक। जैसा कि नहीं दिख रहा था, ये आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस तरीके से है तो हम यहाँ मान रखेंगे। मान रखने के बाद अगर जो घटेगा तो घटाएंगे, जोड़ेगा तो जुड़ाएंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे y/x2 - x1 x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 l1 l2 m1 m2 और n1 n2 इस तरीके से लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। हम सिर्फ क्या किए हैं, जिसका यहाँ मान निकाला गया था वही मान हम यहाँ पर सिंपल तरीके से रख दिए हैं।
अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सारणी को छोटा करेंगे, इसके बाद फिर क्या होगा देखते हैं। छोटा होगा, घटाएंगे -2 -3 -1, ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 0 5 5, इतना आ गया है। इतना आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सारणी को सॉल्व करने के लिए आर की जो है तो R1 की अपेक्षा इसको ऐसे ऐसे क्या करेंगे, इसको लेंगे तो फिर इन दोनों का गुणा होगा, फिर घटाएंगे, फिर इसको लेंगे तो फिर इस वाली पंक्ति रो को छाड़ेंगे, फिर इसको। तो चलिए देखते हैं आगे सॉल्व करके, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो पता है कि इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको। -2, फिर ये 5 एकम 5, फिर ये माइनस का चिन्ह लगेगा, 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को जब हम लेंगे तो हो जाएगा -3 5 -15 माइनस प्लस 5 माइनस फार्मूले में है माइनस, ये है तो प्लस हो गया, और ये 5 एकम 5, कोष्टक हुआ बंद, +0। क्योंकि ये 0 अगर हम इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पास 0 रखेंगे, जिसका सबका गुणा घटाने के बाद जब गुणा होगा 0 का बाहर तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पास पहले से ही सिंपल तरीके से 0 रख दिए, इक्वल टू 0 के बराबर है। इसे हमें सॉल्व करना है, -2 -5 +1 -10 +0 इक्वल टू 0, और बड़ा वाला इक्वल टू लगा के नीचे की जगह यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 -10 +0 इक्वल टू 0। 0 हमें ले आना था, मतलब 0 के बराबर हमें करना था, जो कि ये +-0 तो 0 बराबर 0, इस तरीके से 0 बराबर 0 हो गया। क्या लिखेंगे, अतः दी हुई रेखाएं समतलीय हैं। हमें लास्ट में लिखना होगा अतः दी हुई रेखाएं समतलीय हैं। सबसे पहले इस तरीके से हम इसको एक बार और समझेंगे, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कक्षा 12वीं विषय गणित, ये इसके बाद लिखा है सवाल है प्रश्न, दर्शाइए कि रेखाएं x + 3 बटे -3 बराबर y - 1 बटे 1, जिनमें इस तरीके से सवाल दिया है। हमें जांच करना है समतली है या नहीं। समतली की कंडीशन क्या होती है, ये x2 - x1 y2 - y1 फिर z2 - z1 L1 L2 m, ठीक इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, हल में लिखेंगे। सबसे पहले दी हुई साइड लिखेंगे, दोनों को 1 और 2 लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद x1 बराबर y1 बराबर z1 बराबर करेंगे। फिर इसके बाद L1 M1 N1 दी हुई रेखाएं समतली होंगी यदि इस फार्मूले में फीड होकर 0 आएगा वैल्यू, तो हम इसमें रख दिए हैं। इसके बाद जोड़ घटाने के बाद इतना आया, फिर इसको हम R1 की अपेक्षा प्रसारण करके इसको 0 के बराबर ले दिए, जिससे कि ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है, जो कि 2025 के लिए मोस्ट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आता है। दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता है अगले वीडियो, तो अगले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसके पहले आप लोग वीडियो ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं।